नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज़। पूरे भारतवर्ष में इंडिया नाम को लेकर चर्चा चल रही है। वैसे तो भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, लेकिन इंडिया का नाम बदलकर भारत लिखने का प्रावधान या सोच के लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ना होकर भारत लिखा जाए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ हैं नरेश पारस जी, जो समाज सेवी हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इनके साथ बात करेंगे आखिर जो इंडिया है उसको हम क्यों बदलना चाह रहे हैं। जी नरेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूरे भारत में चर्चा चल रही है कि इंडिया का नाम हटाकर भारत ही रखा जाए। क्या मानते हैं आप इसमें, मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे कि इंडिया शब्द को हटा के भारत की मांग जो की जा रही है और एक लिख भी दिया गया जब G20 की टीम जब आ रही है तो उसके पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया। तो ये बड़ा एक, वैसे तो बताऊं, एक बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि जब इंडिया को आप बदलोगे भारत के रूप में तो कितने दस्तावेजों में आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में जहाँ भी शब्द का नाम लिखा गया है वहाँ इंडिया लिखा गया है। भारत का नाम इंडिया ही रखा गया है। और चाहे सरकार की कोई भी स्कीम हो, अगर उसका अंग्रेजी में हम नाम लेंगे तो उसमें इंडिया ही शब्द आता है। तो अगर ये इसको बदलना चाहते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, सारे दस्तावेजों में इसको बदलना पड़ेगा। चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, उसमें भी इंडिया लगा हुआ है, तो फिर कहाँ कहाँ नाम बदलेंगे। और क्योंकि अभी जो नाम के बदलाव की जो बात आ रही है कि नाम बदल दिया जाए, अभी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और ऐसा कोई संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है जिसकी वजह से इंडिया को नाम परिवर्तन करके भारत रखा जाए। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, इसको नाम हटा देना चाहिए। गुलामी का प्रतीक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप क्रिकेट को ही ले लीजिए, कहा जाता है कि ये गुलाम देशों का खेल है, जो देश गुलाम रहे हैं वो क्रिकेट खेलेंगे। तो क्या क्रिकेट को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? तो क्या जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसमें भारत को हिस्सा नहीं लेगी? तो ये बड़े तमाम सवाल हैं जिनको एक नई बहस शुरू हो गई है। और चूँकि जहाँ सीधा सीधा एक दूसरा पक्ष ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो एक गठबंधन हुआ है, जिन्होंने कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उसमें गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया रखा है, तो कहीं ना कहीं उससे ओतप्रोत होकर ये लोग उसका वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और स्पष्ट है कि इंडिया जो नाम कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो एक अलायंस के रूप में काम कर रहा है, उसका नाम इंडिया नहीं है, वो उसके गठबंधन की शॉर्ट फॉर्म है। I.N. इस तरह से पूरा इंडिया को जो डॉट के रूप में रखा गया, एक वो परिभाषित किया गया, वो एक शॉर्ट रूप है। उसको इस नज़रिए से न लिया जाए, क्योंकि कोई भी संस्था, व्यक्ति अपना नाम शॉर्ट में रख सकता है, तो उससे किसी तरह का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और इसको अगर इंडिया को अगर भारत करते हैं तो ये बड़ा मशक्क़त भरा काम होगा, सारे दस्तावेजों में नाम बदलना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि बड़ा पेचीदा होगा। लेकिन जिस तरह से काफ़ी डिग्नेटरी कह रही हैं कि साहब गुलामी का प्रतीक है इंडिया, तो अगर हम ये देखें तो पूरी अंग्रेजी हमें अंग्रेज़ों ने दी, पूरी भाषा हम लोग जो जितने भी हमारे जो समृद्ध लोग हैं या नेता हुए, विधायक हुए, बड़े बड़े उद्योगपति हुए, उनके सारे बच्चे विदेश पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो लग रहा है कि अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी भी क्या पता हमारी अंग्रेजों में थी। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से अंग्रेजी के बारे में बात करें कि अंग्रेजी एक विदेशी लोगों की देन है, तो आप अंग्रेजी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, आप उससे दूर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी आज एक आम जीवन के लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अधिकांश शब्द अंग्रेजी में बोले जाते हैं, चाहे वो किसी तरह के शब्द हों। और फिर रही बात अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की, तो उनको भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिना अंग्रेजी की शिक्षा जो है अधूरी है। और जिस तरह से अगर देखें तो जो भी एक आम तबके का व्यक्ति भले ही हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहा है, लेकिन जो सक्षम व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, वो सभी लोग अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। और है भी, अधिकांश अंग्रेजी स्कूलों में इन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं।
तो उनकी मान्यता नहीं ख़त्म की जा सकती है, उन स्कूलों को बंद नहीं कराया जा सकता है। आप जितनी भी अंग्रेज़ी भाषा से जो आप एलर्जी रखेंगे तो वो संभव नहीं है कि आप उससे दूर भाग सकें। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने उन्होंने तमाम अपनी योजनाएं इंडिया के नाम से चलाई, जैसे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो क्या लग रहा है कि उस समय जब ये नाम रखा गया तो इनके दिमाग में सोच नहीं थी कि आज कांग्रेस का ज़माना आता दिखाई दे रहा है, तो इनके कहीं ना कहीं जो दिक्कत लग रही सामने? देखिए, इस बात से तो यही जाहिर होता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने जब उनके अपनी योजनाओं के नाम इंडिया पर रखे और उससे तब उनको कोई एलर्जी नहीं थी, कोई किसी तरह की कोई आपत्ति उसमें नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले ही क्यों आपत्ति हुई, तो कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है, जो जानकार हैं वो यही मान रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो अलायंस है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म इंडिया निकल के आई है, उसी से ओतप्रोत होकर ये उसका नाम परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता तो यही है कि जो कांग्रेस का अलायंस है उससे संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि अगर इंडिया को बदलने वाली बात होती तो जितनी योजनाएं शुरू की थी, जितनी सरकारी योजनाओं में उनको नाम दिया गया था उसमें इंडिया ही दिया गया है। अभी कुछ समय पहले तक भी इंडिया को ही प्रमोट किया जा रहा था और इंडिया के नाम से ये सारी स्कीम चालू की गई थी। तो अब अचानक इंडिया शब्द से आपत्ति होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो कांग्रेस का अलायंस है उसकी शॉर्ट फॉर्म उसको लेकर ये प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस का जो अलायंस बना है उसका नाम इंडिया रख दिया गया है, इसीलिए शायद भाजपा के जितने भी नेता हैं उनको इंडिया के नाम से चिढ़ है। ये नरेश पारस जी के बात से सामने आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जितने भी जो लोग हैं जो इंडिया के नाम से चिढ़ रहे हैं, कह रहे हैं सब इंडिया अंग्रेज़ों की देन है, अंग्रेजी नाम है, गुलामी का प्रतीक है। लेकिन जब भारत का नाम हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो इंडिया पढ़ते हैं, और जहाँ भी हम देखते हैं कि भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, तो तब उस समय इन ऐसे लोगों को जो बीजेपी के समर्थक शायद लगते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम जितना देख रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो जो जागरूक लोग हैं उन्हें भारत का नाम इंडिया होने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सामने आ रहे हैं वो सारे बीजेपी के लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का नाम इंडिया पड़ गया है, इसलिए उन्हें आज कांग्रेस की जो अलायंस का गठबंधन जिसका नाम इंडिया पड़ा है, इस वजह से उन्हें चिढ़ लग रही है। लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इंडिया के नाम से जो चिढ़ है, क्या इस नाम को ये जो भारत सरकार है ये बदल पाएगी? जो 2024 का जो चुनाव है इसको लेकर क्या भारत की जो जनता है उसको भटकाया जा रहा है कि भारत नहीं होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, या इंडिया नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए? लेकिन अगर हम बात करें आम जनमानस की, तो उसे इंडिया या भारत से मतलब नहीं है, उसे रोजगार, रोटी और घर चाहिए। जो आम मुद्दे जो ख़त्म हो गए हैं वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, जिन्होंने जब से भारत जोड़ो यात्रा चलाई तब से वो इन चीज़ें आगे आ रही हैं, और कांग्रेस का जो नाम आगे बढ़ रहा है उससे भाजपा को दिक्कत हो रही है। लेकिन उल्टा कहा जा रहा है, जैसे नरेश पारस जी, कि कांग्रेस को दिक्कत हो रही है जब से हम इंडिया हटाने की बात कर रहे हैं, भारत लाने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। देखिए, उसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई दिक्कत होगी भारत से, क्योंकि कांग्रेस भी उन्होंने जो अभियान चलाया था, उन्होंने अपने कैंपेन का खुद नाम रखा भारत जोड़ो अभियान। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को भारत शब्द से कोई आपत्ति होगी, और किसी को भी देश के नाम से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। न तो इंडिया नाम से आपत्ति होनी चाहिए, न भारत नाम से आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हैं और दोनों दस्तावेज़ों में मौजूद हैं। जब कहीं विदेश में जब भारत की बात होती है तो वहाँ इंडिया नाम लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। और हमारे यहाँ पे इंडिया गेट नाम एक बड़ी मिसाल दी जाती है, बहुत खूबसूरत इंडिया गेट बना हुआ है, तो वो भी उस तरह का ही है। तो ये हमारे पुरातत्व धरोहर हैं, इनको समाहित करना चाहिए, और साथ ही साथ इस तरह के बहस न की जाए कि भारत या इंडिया, तो इसको विराम दे दिया जाए। जो पहले चल रहा था उसी तरह से करना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो नाम है उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक शॉर्ट फॉर्म है, उनके अलायंस की, कांग्रेस के अलायंस की शॉर्ट फॉर्म है। इसी से मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल को या किसी को आपत्ति होनी चाहिए। बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी नाम लंबा है, उनको शॉर्ट फॉर्म कर दिया जाता है। लेकिन मीडिया अक्सर करके राजनीतिक दलों के नाम शॉर्ट में छापती है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था हमारे देश की करेंसी से चलती है, और करेंसी पर नाम ही लिखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट पर लिखा गया है, तो नहीं लग रहा कि एक बहुत बड़ा नुकसान होगा? इन्हें पूरे क्या कहते हैं दस्तावेज बदलने पड़ेंगे, पूरे करेंसी को बदलना पड़ेगा, कितना नुकसान होगा?
देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं पहले भी कह रहा था कि इतना इसको कर पाना बड़ा असंभव होगा, क्योंकि जितने भी दस्तावेज हैं भारत के, उसमें अंग्रेजी में शब्द आज इंडिया लिखा हुआ है। आप कितना बदलेंगे उसमें, चाहे कितनी जो प्लानिंग कमीशन है या जो भी है, जहाँ भी देश का जब नाम आता है तो उसमें सब में अंग्रेजी भाषा में इंडिया लिखा हुआ है, कहीं भी किसी तरह का भारत दर्ज नहीं है। अगर ये इंडिया नाम दर्ज कराया जाएगा तो सारे दस्तावेजों में बदलना पड़ेगा इनको, संविधान से लेकर भारत की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके सबको नाम बदलने पड़ेंगे, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उसमें बहुत बड़ा नुकसान भी होगा, बहुत पैसा खर्च होगा इसमें। भारत मतलब इंडिया, और इंडिया मतलब भारत का दिल, भारत की धड़कन, ये कहा जाता है और ये समझा भी जाता है। लेकिन जिस तरह से हमारे नरेश पारस जी से बात हुई तो उनका कहना ये है कि अगर भारत का नाम जो इंडिया है और इंडिया को हटाकर भारत ही किया गया तो भारत की जितनी भी संवैधानिक जो इकाइयां हैं उनमें सब में इंडिया दर्ज है। हमारे भारत की करेंसी जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है उस पर इंडिया दर्ज है। अगर इंडिया नाम हटाया गया तो देश को बड़ा नुकसान होगा, और इस नुकसान की जिम्मेदार मात्र जो सरकार होगी वो भाजपा की बीजेपी सरकार होगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।